मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु और जोहार। आज मैं नए संदेश के साथ हाजिर हूँ। वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए नए संदेश आपको नूतन सुसमाचार के माध्यम से मिलता रहे। आज लोग उद्धार, चंगाई और मुक्ति पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। प्रभु हमें पहले ही अपने वचनों के द्वारा हमें बता दिए हैं। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे, उत्तर से पूरब तक भटकते फिरेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। यदि आप कैथोलिक हैं तो आपको उद्धार मिल चुका है, आपको मुक्ति मिल चुकी है। जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ, आप ईश्वरीय परिवार के सदस्य बन गए, ईश्वर के बेटे बेटी बन गए और ईश्वर के संतति का अधिकारी भी बन गए। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पिता ईश्वर की आवाज आई, तुम मेरे प्रिय बेटे बेटियां हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने खुली आंखों से प्रभु का उद्धार, मुक्ति और चंगाई देखना चाहते हैं। यही घटना प्रेरित संत थॉमस के साथ घटित होता है। थॉमस भी यीशु को बिना देखे, उनके हाथ में कील का निशान में अंगुली डाले बिना विश्वास नहीं किया। यीशु बोले, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। उसी क्षण थॉमस से घमंड की आत्मा निकल जाता है। थॉमस यह महसूस करता है अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है और उसके मुख से यह आवाज निकल आता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। तब ईसा कहते हैं, क्या तुम मुझे इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तब से थॉमस का जीवन यीशु के लिए, पूरा जीवन यीशु के लिए समर्पित हो गया। यदि हम भी कैथोलिक हैं तो जिंदगी भर के लिए कैथोलिक हैं, मरते तक के लिए हम कैथोलिक हैं और संस्कारों के द्वारा यीशु हमें अपने जीवित अनुभव देते रहते हैं। अगर हम कैथोलिक हैं तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दुख हो या तकलीफ हो, हमें धीरज के साथ अपने जीवन को कैथोलिक विश्वास के साथ जीना है। यदि हम भटकते हैं तो स्वर्गीय आनंद को खो देते हैं, जहां मां मरियम, सभी नबीगण, दूत संत हमारे और मृत विश्वासी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हम ऐसे जगह में जाते हैं
जहाँ ना तो माँ मरियम को जानते हैं, संतों को जानते हैं, ना दूतों को जानते हैं। मेरे मसीही प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमारी विश्वास कमजोर हो जाती है, फिर भी हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हमें प्रभु का वचन हमेशा प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते रहना है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 39 में, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं, वह समय पर सब आवश्यकता पूरी करता है। प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और वह समय पर पूरा करता है। जो व्यक्ति प्रभु को गहराई से अनुभव करते हैं, उनका जीवन कभी भटकता नहीं है। वे अपने जीवन में उद्धार, यीशु का उद्धार को अनुभव करते हैं। मैं एक सच्ची घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं पचमढ़ी गया हुआ था और सुबह जब चर्च जाने के लिए तैयार होके सुबह मैं रूम से बाहर आया तो एक व्यक्ति लगभग 50-52 की उम्र के व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है और मैं बिना जाने उन्हें जय यीशु फादर करके बोलता हूँ। तब वह व्यक्ति बोलता है, मैं फादर नहीं हूँ। तो आप क्या ब्रदर हैं? मैंने पूछा। तो उसने कहा मैं ब्रदर भी नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? हमें बताइए। मैं आपके जैसे ही एक लोकधर्मी हूँ। तब मैंने पूछा, तो आप तो शादीशुदा होंगे, आपके कितने बच्चे हैं? तब उन्होंने कहा, मैंने शादी भी नहीं की है। तो इतने उम्र हो गए, अभी तक शादी क्यों नहीं किए? मैं उन्हें सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। तब उसने दिल छू देने वाली बात हमसे कहा और यही कहा कि मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया हूँ। और वह अपना उस घटना को बताता है। वह एक विनती उपवास में गया हुआ था और वो विनती उपवास में उसने वचन सुना नबी ईसायास के ग्रंथ से अध्याय 6। आज मैं उस वचन को आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहता हूँ। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। और यही वचन उनके जीवन को गहराई से छेदित करता है और उसी समय से वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है प्रभु के लिए। जब हम लोग वहाँ पचमढ़ी में थे, वह हमारे साथ में था, हमारे लिए प्रार्थना करते थे और हमारे खाने पीने के लिए भोजन तैयार करते थे।
इस तरह से वे छोटे छोटे कामों के द्वारा प्रभु के मुक्ति कार्य में वे अपना भागीदारी निभाते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को प्रभु के यह जीवित वचन जीवन बदल देता है। आज हमें भी प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना है। प्रभु हमारे जीवन को भी बदल देंगे। इसलिए मैं आज अपने इस वीडियो में हेडिंग डाला है, उद्धार पावल आत्मा के बचावा। आज हमारे लिए यही जरूरी है, जो हमें ईश्वर द्वारा मुक्ति मिली है, उद्धार मिला है, उसे हमें बचा कर रखना है। एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के ईश्वर के राज्य में, अनंत शांति में, अनंत राज्य में हमें जाना है। आइए हम थोड़ी देर ईश्वर के वचनों को जो सुने हैं मनन चिंतन करें। और हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो एक ईश्वरीय परिवार को छोड़ के भटक जाते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें कृपा दे, ताकि वे अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें और एक सच्ची कलीसिया का सच्चे सदस्य बनकर जीवन यापन करें। प्रभु उन्हें आशीष दे, कृपा दे और उनके जीवन को परिवर्तन करे।